एक दुखद खबर से। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ की खबर आई आज सुबह सुबह और उस दौरान भारी भीड़ थी जब ये भगदड़ हुई और 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि करंट की अफवाह फैली। करंट की अफवाह किसने फैलाई, सबसे बड़ा सवाल यही है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में आज सुबह सुबह भगदड़ की खबर आई। दुखद खबर, 6 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, 29 घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। रविवार का दिन है, इस वजह से मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। भारी भीड़ थी। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और उस भीड़ को आप देखिए, समझिए, आप अंदाजा लगाइए कि मंदिर में कैसे हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए थे। भगदड़ की स्थिति तब हुई जब करंट की अफवाह फैली, करंट दौड़ने की अफवाह फैली। 4 तस्वीरें, 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई, घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मेडिकल टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इलाज करना शुरू कर दिया। एसपी डीएम पहुंचे, फिर उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे अस्पताल और घायलों का हालचाल जाना। मुआवजे का भी ऐलान किया गया है, साथ ही साथ मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए गए हैं। एसएसपी ने कहा कि मंदिर मार्ग पर 100 मीटर नीचे सीढ़ियों पर करंट की अफवाह फैली जिससे भीड़ में भगदड़ मची। पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है, वहीं सीएम धामी ने भी दुख जताते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। सभी को कुछ यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स से रेफर कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले और उनको उनके घरों तक छोड़ा जाए। और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जो लोग हताहत हुए हैं उनको 2 लाख रुपए की और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए की, और सभी घायलों को यहाँ पर इलाज की समुचित व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। संख्या क्या हुई? तो तमाम ये जो टीमें हैं, एम्बुलेंस की टीम है, डॉक्टर की टीम भी यहाँ पे है जो एम्बुलेंस के साथ में रहती है। कुछ लोगों को उपचार यहाँ पे दिया जाएगा। लोग इधर उधर भागने लगे और उसी भगदड़ में कई लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गईं। घटना में कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है और वहीं कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा। घटना के बाद मौके पर प्रशासन, पुलिस और राहत दल पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और किसी भी तरीके से भीड़ को नियंत्रित किया गया। इलेक्ट्रिक वायर वो टूट गया था, जिसकी वजह से लोगों को ऐसी सूचना मिली कि जिसकी वजह से भगदड़ वहाँ पर हुई थी और जिसके कारण यहाँ पर लगभग 6 लोगों के मृत होने की और अराउंड 30 लोगों के घायल होने की संभावना में मिली है सर। घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। इस दौरान सीएम धामी ने संवेदना व्यक्त की। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं। मंदिर परिसर में अब भी खौफ का माहौल है। जो आंखें दर्शन के लिए चमक रही थी वे अब आंसुओं से भीगी हैं। जिन कंधों पर अपनों को लेकर श्रद्धा की डोरी थी, अब वे शोक की चादर में लिपटे हैं। तो भैया यहाँ पे वाले खम्भे ऊपर वाले में, ऊपर वाले खम्भे में जो ये ऊपर है, ऊपर वाले, ये बड़े वाले इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ क्या? बस जो ये खंभा मंदिर के सामने दिखाई दे रहा? जी ऊपर वाला। क्या इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था? जी, चिंगारी मार रहा था ये, बहुत तगड़ा चिंगारी मार रहा था। मनसा देवी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां लोग अपनी मुरादें लेकर पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते पर गिरी एक हाई वोल्टेज बिजली की तार और अगले ही पल हर तरफ चीख पुकार मच गई। ऐसे में सवाल यह है कि इतनी भीड़ के बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? हाई वोल्टेज तार कैसे गिरा? क्या ये हादसा टाला जा सकता था? इन सभी सवालों का जवाब हादसे की भेंट चढ़ चुकी जिंदगियां मांग रही हैं। मनसा देवी के दरबार में गए वो श्रद्धालु अब इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर उनके परिवारों का दर्द ये समाज और व्यवस्था को बार बार याद दिलाएगा कि आस्था के नाम पर भीड़ प्रबंधन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और राजस्थान के झालावाड़ में 25 जुलाई को जर्जर इमारत गिरने से कई बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे में कई बच्चे दबे भी, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव वालों का कहना है कि यह स्कूल कई सालों से जर्जर हालत में था, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया है तो नेता संवेदना प्रकट करने गांव आ रहे हैं। शर्मनाक बात यह है कि ये जो नेता संवेदना जताने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके लिए नई सड़क बनाई जा रही है। सवाल यही है कि सड़क नहीं बन सकती है, लेकिन स्कूल का रेनोवेशन क्यों नहीं हो सकता है। नेता, सरकार, अधिकारी मासूम बच्चों को जर्जर छत के नीचे छोड़ देते हैं, लेकिन अपने लिए रातों रात सड़क बनवा देते हैं। बच्चे जबकि ये बात कह रहे हैं कि बिल्डिंग गिर रही है, छत गिर रही है, फिर भी टीचर्स का ध्यान नहीं जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें। ये एक स्कूल की है जिसकी छत गिरी और जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई, और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां नेताजी के लिए सड़क बनाई जा रही है। नेताजी के लिए कुछ घंटों के भीतर सड़क बन सकती है, लेकिन वो स्कूल जो जर्जर हालत में था, उसकी छत या उसके रेनोवेशन के लिए कोई भी आगे नहीं आया। क्या यहाँ के लोगों ने इन नेता को विधायक बनने के लिए वोट नहीं दिया होगा, लेकिन केवल वोट पाने के लिए नेता पहुंचते हैं, काम करने के लिए नहीं। तो ये दो तस्वीरें उस सिस्टम की बानगी पेश कर रही हैं, जो सिस्टम नेताजी के लिए तो रातों रात दौड़ने लगता है, रातों रात सड़क बन जाती है। चमचमाती गाड़ियां, नेताजी उसमें बैठेंगे, और देखिए चमचमाती गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों में नेताजी बैठकर आएंगे तो गाड़ी में कोई खरोंच ना लगे तो सड़क बन जाती है। लेकिन उस इमारत में, उस स्कूल भवन में जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पल भर के लिए भी आप समझिए कि मौत का इंतजार करते रहे, और मौत हुई भी 7 बच्चों की, कोई सुध लेने नहीं आया। रिपोर्ट देखिए। झालावाड़ के पिपलौदी गांव में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो जाती है। वहीं 21 गंभीर घायल हैं, जिनका की इलाज झालावाड़ के हॉस्पिटल में ही चल रहा है। अब जब यह हादसा होता है, उसके बाद माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि यहाँ की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो घायलों से, बच्चे जो घायल हुए हैं उनसे, उनके परिजनों से मिलने हॉस्पिटल आती हैं। लेकिन हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, यहाँ पर रोड नहीं थी। ये जो आप देख रहे हैं जगह, यहाँ पर बीच से रोड सीवरेज के लिए काटी गई थी, यहाँ पर गड्ढा था। चूँकि वसुंधरा राजे सिंधिया का काफिला वहाँ से आना था, और पीछे दूसरी तरफ जहां आप देखेंगे वहां पर बच्चे एडमिट थे, तो वसुंधरा राजे सिंधिया को और उनके कारकेट को किसी तरह से दिक्कत ना हो, इसलिए प्रशासन ने आनन फानन में यहां पर रोड बना दी, एक टेम्परेरी रोड। अब तस्वीर हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। ये वो मुरम वाला आप जो पोर्शन देख रहे हैं, दोनों तरफ जो सीमेंटेड है, बीच में कटा हुआ था, यहाँ पर मुरम डालकर टेम्परेरी रोड बना दी। क्यों बना दी? कि वसुंधरा राजे सिंधिया के कारकेट को और उन्हें आने में किसी तरह से दिक्कत ना हो। और ये रोड जब वो यहाँ से चली गई तो ये जो मुरम है एज इट इज़ यहाँ पर छोड़ दी। टेम्परेरी जो गड्ढा भरना था, रोड बनानी थी, उसका काम जैसा का तैसा छोड़ दिया। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन का और सरकार का दोहरा रवैया क्या है। ये तस्वीरें देखिए, जो काम चल रहा था वो जैसा का तैसा कारकेट के जाने के बाद, वसुंधरा के जाने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है। मरीजों को दिक्कत हो, उनके परिजनों को दिक्कत हो, सब वाहन को दिक्कत हो, एम्बुलेंस को दिक्कत हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वसुंधरा को आना था, इसलिए यहाँ पर टेम्परेरी इस तरह से इस गड्ढे को, या रोड कहें, लंबा सा वहाँ से कारकेट यहाँ तक आएगा जहाँ बच्चे एडमिट हैं, वहाँ तक बना दिया गया। दोहरा रवैया हम इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम जो यहाँ की सरकार की जो प्रशासन की लिस्ट है, जिसमें जर्जर स्कूलों की बात करें तो उसका आंकड़ा 150 से ज़्यादा है, जो कि अति जर्जर है, और वहाँ पर बच्चों को बैठना मतलब मौत को बुलावा देना है, यानी कि खतरे की घंटी है। लेकिन उनको नहीं सुधारा जा रहा है, इसीलिए पिपलौदी में हादसा हो जाता है, जहाँ पर कि ग्रामीणों की कई शिकायतों के बाद भी स्कूल की मरम्मत नहीं की गई, 7 बच्चे मर जाते हैं। उन स्कूलों की तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं गया। लेकिन चूंकि वसुंधरा राजे सिंधिया है, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा की, यहाँ ये उनका क्षेत्र है और उनका कारकेट आएगा, किसी तरह से उन्हें दिक्कत ना हो, इसलिए आप देखिए जो सीमेंटेड रोड है बीच में कटी हुई थी सीवरेज के लिए, उसको तत्काल में जब उनका कारकेट आना था उससे पहले प्रशासन ने बना दिया, जिससे कि माननीय को किसी तरह की दिक्कत ना हो। अब अगर प्रशासन इतनी अलर्टनेस जितना इस टेम्परेरी रोड को बनाने में दिखा रहा था, अगर वो अभी भी जाग जाए और जो जर्जर स्कूल के भवन हैं उनको सही करें, उनकी मरम्मत करें, तो शायद आगे इस तरह का हादसा ना हो। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेज सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क,
झालावाड़।